नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक मैंने अभी एक वीडियो शूट किया है, गणित का कुछ सवाल मैं आपको दे रहा हूँ और गणित के 4-5 सवाल भी मैंने आपको दिया है। वो वीडियो शायद इसके बाद जाए, है ना। और यह वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको 2021 बैच के आप सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं, तो मैंने कल एक वीडियो आपको दिया था सावधान रहने के लिए, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने के लिए। मुझे लगता है 4-5 हज़ार बच्चे उस वीडियो को देखे हैं। मुझे लगता है कि भगवान 4-5 हज़ार में से 2,500 को सद्बुद्धि जरूर देंगे और वह बच्चा जो है कहीं बाप के चक्कर में नहीं पड़ेगा, बेहतरीन तरीके से अपने सेल्फ स्टडी पर फोकस करेगा, अपने दिमाग को लगाएगा, क्योंकि जितना आप खुद से सार्थक प्रयास करेंगे वही चीज़ें आपके एग्जाम में काम आने वाली हैं। आपने पहले भी सेमेस्टर में देखा था कितने बच्चों की लंका लगी थी। इस बार मैं आपको बता दूं, इस बार जो मुझे जानकारी है, या बाकी यह चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं इस बार जो मुझे जानकारी है, पेपर जो है बहुत बेहतरीन सेट होगा, है ना। पेपर बहुत बेहतरीन सेट होगा क्योंकि सरकार की मंशा कुछ अलग है। तो आप समझ सकते हैं आपको जो है एक बेहतरीन रणनीति के साथ सेल्फ स्टडी पर फोकस ज़्यादा करना चाहिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ आपको बेहतरीन, या यूं कहें तो आपको इस चीज़ को बता दूं, इजी पेपर नहीं देखने को मिलेगा, मॉडरेट आ सकता है, इजी टू मॉडरेट। कुछ क्वेश्चन उसमें से आपको मॉडरेट हो सकते हैं, हार्ड नहीं होंगे लेकिन मॉडरेट होंगे, है ना। ऐसे सेटअप इस बार हो सकता है क्योंकि नीतियाँ जो है स्पष्ट हैं। क्या नीतियाँ हैं आप सभी लोग जानते हैं। पीछे इतने बच्चे लगातार फेल हो रहे हैं, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। मैं सभी चीज़ें जो है यूट्यूब पर आपसे नहीं शेयर कर सकता हूं, लेकिन हाँ इतना जरूर जानिएगा, जितना बेहतरीन तरीके से आप निरंतरता दिखाई होगी वह चीज़ें आपके काम आएंगी और वही चीज़ें आपको सफल बनाएंगी। अगर आपने जो है इधर उधर नुकुर किया है तो वह चीज़ें भी आपके सामने आएंगी, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में मैं जो है अच्छे अंक पाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका यही है। कुछ बच्चे देखिए, हमारे पास कुछ बच्चों ने मैसेज किया, भैया मैं तो 2 दिन पहले अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ लूँगा तो निश्चित तौर पे पास हो जाऊँगा, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, मुझे किसी बच्चे की प्रतिभा पर थोड़ा सा भी शक नहीं है। आप सभी लोग प्रतिभा संपन्न हैं, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है, प्रतिभाशाली व्यक्ति है। आप एक दिन के अंदर ही पढ़ करके आप परीक्षा को टॉप करने की हैसियत रखते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। आप बेहतर हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपको आगाह करता हूँ कि अगर आप जो है आज पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, अच्छे अंक लाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका यही है। आपके पास 7 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं आपके पास? 7 सब्जेक्ट हैं। आपको 7 सब्जेक्ट पर बराबर फोकस करना है, ठीक है। आपको 7 सब्जेक्ट पर बराबर फोकस पर रखना है। कुछ बच्चे इस समय जो है, मुझे पता है कुछ बच्चे इस समय ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे खूब गणित पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे खूब प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा को रट रहे होंगे, सामाजिक विज्ञान छोड़ रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका पेपर 3 दिन में है, 3 दिन में पूरा हो जाएगा। 19, 20, 21, 22 से चतुर्थ सेमेस्टर प्रारंभ हो जाएगा, तो 3 दिन में आपका पेपर है। तो आपको जो है, अगर अभी आपके पास आज 15 तारीख 16 तारीख हो गया ना, 16, 17, 18 3 दिन बचा हुआ है। यह वीडियो तो आपको 15 तारीख में ही मिलेगी, लेकिन 16 तारीख मान लेता हूँ क्योंकि रात हो गई है। तो आपको जो है 3 दिन अभी है, तो आपको 7 सब्जेक्ट पर बराबर फोकस करना। 3 दिन के अंदर अगर आपके पास इतना मादा है, आप 7 सब्जेक्ट को एक बार दोहरा लीजिए, तो निश्चित तौर पे आप 7 सब्जेक्ट को एक बार दोहराइएगा, है ना। सीरीज से पढ़ रहे हैं, मुझे तो अभी लगता है कि आपको सीरीज से ही बेहतरीन पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी सीरीज आप पढ़ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे थे भैया सीरीज में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, क्या पकड़ूँ। जो चीज़ें आप पकड़ सकते हैं पकड़िए, जो चीज़ें आप नहीं पकड़ सकते हैं तो अब ग्रुप में बच्चा आकर के डिस्कशन करता है कि ए वाला सही होगा कि ए वाला सही होगा। आप अपना समय ना बर्बाद करिए, मुझे ग्रुप बंद करने पर ना मजबूर कर दीजिए कि मैं ग्रुप ही बंद कर दूं। ग्रुप चलाने के लिए आपको जो है ईमानदारी सेल्फ स्टडी करिए, जो चीज़ें नहीं आती उसे वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, है ना। लगातार ये मत पूछिए ए वाला सही है कि वाला गलत है। जो चीज़ें होना था हो गया है। अब 2 दिन के अंदर आप परीक्षा को टॉप नहीं करेंगे, परीक्षा में एक स्थान बनाएंगे, ठीक है। तो आपको 7 सब्जेक्ट पे बराबर फोकस करना है। और मैं आपको बताता हूं 3 दिन के अंदर आपको एक बार सभी सब्जेक्ट को दोहरा लेना है, रिवीजन कर लेना है। सभी सब्जेक्ट को एक बार आपको रिवीजन करना चाहिए, मेरा मानना है, ठीक है। और उसके बाद
भी अगर आपको थोड़ा सा समस्या, एक बच्चा कह रहा था भैया अनसॉल्व्ड फलाने का अनसॉल्व्ड आया है, क्या उस अनसॉल्व्ड को अभी सॉल्व करने की आवश्यकता है? मैं कहूँगा नहीं। ठीक है, नहीं। जो डीएलएड में अनसॉल्व्ड पेपर आते हैं इनका कोई भी वैल्यू नहीं होता है यार। मैं दिल से बता रहा हूँ, मुझे बहुत अनुभव, बहुत ऐसा नहीं कहूँगा बाबा आदम के ज़माने का अनुभव है, लेकिन हाँ एक कहीं ना कहीं मैं आपको तो मार्गदर्शन इतना कर ही सकता हूँ कि जो पब्लिकेशन वाले अपना अनसॉल्व्ड बनाते हैं एकदम समझ लीजिए इधर उधर कर देते हैं भाई, इधर उधर बनाते हैं। तो अनसॉल्व्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या आवश्यकता आपको? केवल और केवल पढ़ाई करने की। कुछ लोग कह रहे थे, कुछ बच्चियाँ हमसे, एक बच्ची कह रही थी भैया इस समय ना कि हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे लेकिन इस समय सब भूल रहे हैं, है ना। अगर आंख बंद करती हूँ तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। मैं तो एकदम डर रही हूँ कि यार जब पेपर देने बैठूंगी तो मुझे कुछ पता ही नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, आप जो है बहुत बेहतरीन कंडीशन में है। जो बच्चा पढ़ाई किया है उसी को डर है, जो बच्चा पढ़ाई किया है उसी को डर है कि कहीं परीक्षा में जो है बैक न लग जाए। जो बच्चा पढ़ाई नहीं किया है मतलब कि उसे इतना कॉन्फिडेंस है ना यार, डीएलएड का चीज़ है 90% प्लस तो इसे आएगा। लेकिन अगर आपने पढ़ाई किया है, आपने सभी पेपर को, सभी सब्जेक्ट को, सभी क्वेश्चन को एक बार देखा है, तब आपको समझ में आएगा कि भाई ये क्वेश्चन मुझसे स्लिप हो रहा है ना। उसे क्या पता है कौन सा क्वेश्चन स्लिप हो रहा है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का नाम ही नहीं सुना है कभी, है ना। तो आप अगर भूल रहे हैं चीज़ों को, आपकी पढ़ाई बेहतरीन है, इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये कॉन्फिडेंस आप रखिए। अगर आप भूल रहे हैं तो आप पढ़ाई बेहतरीन किए हैं, है ना। और मैं आपको बता दूं, सर्वोत्कृष्ट तरीका में एक तरीका मेरा और है। एक तरीका मेरा ये है कि आप जो है, अभी तो आपके पास इतना समय नहीं कि आप क्वेश्चन को एक बार लिख लें, किसी क्वेश्चन को लिख लें, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जो आपको, जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास है, वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा है और सामाजिक अध्ययन है। ये जो 50-50 अंक वाले पेपर है ना, 50-50 अंक वाले जो पेपर हैं, है ना, इसमें मैं नहीं बताऊंगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ नॉन इम्पॉर्टेंट है। आपने सीरीज लिया है, आपने बुक लिया है, आपने नोट्स लिया है, आपने हर एक चीज़ किया है ना। आप अपने सामने मटेरियल को देख रहे हैं, मटेरियल मतलब किताब वाली मटेरियल, दूसरा मटेरियल मत देखिएगा, देख रहे हैं, तो आप उनमें से अपने मन से जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है, 2 नंबर वाला, 1 नंबर वाला नहीं, 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे, है ना, मेरा मानना है कि आपको 3-4 सवालों पर प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। हर एक क्वेश्चन जो 50-50 नंबर वाले पेपर हैं, इसमें से 2 नंबर वाले जो लघुत्तरी क्वेश्चन आते हैं, है ना, इसमें से 3-4 सवालों पर आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए भैया ये डीएलएड है ना, और इस डीएलएड में आपको परिपूर्ण होकर के जाना पड़ेगा परीक्षा में। अब कुछ लोग कहते हैं भैया आप इतना डरा देते हो। एक लड़का आज फ़ोन किया था, कहाँ का था, सहारनपुर का, कह रहा था भैया आप इतना डरा दिए हैं, मेरा पढ़ाई 14 घंटा चल रहा है। तो मैं क्या बताऊँ, अगर मुझसे आपने बोला है आप 8 घंटा पढ़ रहे हो तो आप डीएलएड में 95% के ऊपर स्कोर करोगे, 95% के ऊपर स्कोर करोगे 8 घंटा भी अगर आप पढ़ रहे होगे, है ना। तो मेरा तीसरा यही उद्देश्य, सर्वोत्कृष्ट नंबर पाने के लिए आपको 50-50 अंक वाले जो पेपर है ना, अपने मन से उसमें से 3-4 लघुत्तरी प्रश्न छांटिएगा। ऐसा नहीं है कि सभी प्रश्नों को आपको लिखना है, 3 दिन में क्या कर पाएंगे। 3-4 लघुत्तरी प्रश्न छांटिएगा और उसे लिखने का प्रयास जरूर करिएगा, और बिना देखे लिखिएगा। बिना देखे आपको लिखना है जैसे कि आप पेपर में लिखेंगे। और देखिएगा, एक बच्चा कह रहा था लघुत्तरी प्रश्नों में जो 50-50 नंबर वाले क्वेश्चन है उसे कितना पेज हम लिखें, तो मैं आपको बताऊंगा पूरा 1 पन्ना। अगर आप लिखना चाहते हैं पूरा 1 पन्ना लिखिएगा। 1 पन्ना मतलब 1 पृष्ठ इधर 1 पृष्ठ इधर, ठीक है। 1 पन्ना से ज्यादा लिखने का प्रयास भी करना गलत होता है, ठीक है। अगर 1 पन्ना से कुछ ज्यादा आपका मटेरियल हो जाता है तो आप लिख दीजिए, मतलब 1.5 पेज, मतलब 2 पृष्ठ से ज्यादा मटेरियल अगर आप हो रहा है तभी लिखिएगा। अगर आवश्यक नहीं है, 2 पृष्ठ में आपका क्वेश्चन हल हो जा रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप तीसरा पृष्ठ खोलिए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि डीएलएड में आपके लेखन शैली पर नंबर नहीं दिया जाता। मैं आपको बता रहा हूं, कोई बच्चा
16 पेज की कॉपी आती है ना, 16 पेज में कोई बच्चा बी कॉपी लेकर के 32 पेज भर रहा है, और कोई बच्चा 16 पेज में बेहतरीन कंटेंट लेकर के आता है, उस 32 पेज से ज्यादा नंबर पाया है। मेरे जानकारी में ऐसे बच्चे कई हैं। तो मैं आपको आगाह करता हूं, आपको एक पन्ना, दो लघुत्तरी प्रश्नों में एक पन्ना लिखने का प्रयास करना। अगर कंटेंट बढ़ जाता है, आवश्यक हो, तभी तीसरे पेज में जाइएगा, लेकिन एक पन्ना तो आपको वही चीजें लिखनी जो आपसे पूछा गया, और बेहतरीन लिखिएगा। और उसी दिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे महानुभाव जो उसी दिन जाकर के पेपर में लिखेंगे, उससे पहले तो उनकी तैयारी नहीं। कलम पकड़ने बेहतर, मतलब कलम पकड़िए, 3-4 प्रश्न जो आपको बेहतरीन लगते हैं आपको लिखने का एक बार प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। बाकी आपकी हर इच्छा, आपकी दिल इच्छा, जो आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं, ठीक। और यही 3 चीजें थी। 7 सब्जेक्ट पर बराबर फोकस करना है, 3 दिन के अंदर एक बार आपको रिवीजन कर लेना है, और 50-50 अंक वाले पेपर को अपने मन से लघुत्तरी प्रश्नों को 3-4 प्रश्नों को एक बार लिख लेना है। ये 3 मेरे तरीके थे, है ना। और एक पन्ने से ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आवश्यक हो तभी तीसरा पेज खोलिएगा, है ना। और अगर आप भूलते हैं तो आप बेहतर कर रहे हैं, और सभी विषयों पर सार्थक प्रयास आपको करना है। और चौथी चीज मैं आपको बता दूं, चौथी चीज, है ना, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है भैया, है ना। एक मार्केट में मैं आपको बता दूं, यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूबर मैं भी हूं, मैं भी जानता हूं मार्केट में। जानते हैं क्या चल रहा है अभी? मैं तो डिजिटल बोर्ड पर तो हूं नहीं, मैं ऐसे ही केवल आकर के आपको पढ़ाता हूं। शायद कुछ चीज़ें आपको समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें मैं करता हूं, आप लोग भी हमारा सपोर्ट करते हैं, बेहतर है, अच्छा लग रहा है मुझे भी। लेकिन अभी मैंने देखा जो बहुत बड़े बड़े नामी गामी टीचर थे, कभी बहुत नामी टीचर, पूरी टीम के साथ केवल डीएलएड को पढ़ाने आ रहे हैं, केवल डीएलएड को पढ़ाने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं समझते हैं? मैं किसी से बगावत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर आपको, क्योंकि आप हमारे अपने हैं, आपको समझाना मेरा कर्तव्य है। मैं आपको बता दूं, केवल और केवल उनका, बड़े लोगों का यही उद्देश्य होता है। अभी बच्चा, अगर वो लोग टेट या सीटेट को लेकर के डायरेक्ट आएंगे, उन्हें कोई नहीं जानेगा। क्यों नहीं जानेगा? क्योंकि पहले से टेट और सीटेट के कोर्सेज में लोग एक स्थान पे अपने आप को रख चुके हैं, उनका कोई वैल्यू होगा नहीं। इस वजह से वो डीएलएड और बीएड को टारगेट कर रहे हैं। जब उनके पास डीएलएड और बीएड का बच्चा आ जाएगा ना, उसके बाद वो टेट को लेकर के आएंगे, उसके बाद वो सीटेट को लेकर के आएंगे। अपने वही मार्केटिंग वाले टीचरों को बैठा करके, जो 12 पास होते हैं, हाई स्कूल फेल होते हैं, ऐसे टीचरों को ला करके पूरी झुंड खड़ी कर देते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया सब टीचर बहुत बेहतरीन होते हैं, मुझे पता है हर एक टीचर बेहतरीन होता है, लेकिन मेरी बातें समझिएगा, ऐसा होता है मार्केट में। झुंड खड़ी करने के बाद आपसे जो है 10-20 हज़ार लोग भी उनके पास हो जाते हैं। पूरा एप्लीकेशन ला करके एक बैच लॉन्च कर देते हैं, और बच्चे अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए उनसे जुड़ते हैं। और जुड़ना भी चाहिए, गलत नहीं है, जुड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं करूँगा तो मुझसे आप जुड़ेंगे तो आप कहेंगे भैया आप तो बहुत रामायण गा रहे थे, आज आप खुद कह रहे हो भैया हमसे जुड़ो, पैसा दो, 500 रुपया दो। ऐसा नहीं, जुड़ना चाहिए, लेकिन डिसीजन आपको लेना चाहिए। क्या चीज़, कौन आपके साथ दिल से लगा है, कौन दिल से नहीं लगा है। यूट्यूब पर काफ़ी चैनल है, काफ़ी लोग डीएलएड को पढ़ा रहे हैं। हर एक व्यक्ति, मुझे पता है, दिल से काम कर रहा है। मैं किसी को गलत नहीं कर रहा हूँ, हर एक व्यक्ति दिल से काम कर रहा है। लेकिन आपको निर्णय लेना है, कौन आपके लिए हित चाहता है, कौन अपने लिए मार्केटिंग कर रहा है, आपको देखना चाहिए, है ना। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखता हूं। सर्वोत्कृष्ट नंबर पाने का ये मेरे 3 तरीके थे जो मैंने आपको शेयर किया है। मेरा एक वीडियो गणित पर भी एक वीडियो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप दिन भर गणित ही देखते रहिए, गणित ही देखते रहिए, नहीं भाई, आप पूरे सब्जेक्ट पर सार्थक प्रयास करिए। और माता पिता के सपनों को साकार करने का जो आपने सपना उन्हें दिखाया है कि मास्टर बनोगे, उसके लिए एक सीढ़ी है। इसे आप नहीं पास होगे ना, अगर एक सब्जेक्ट में बैक लग गया तो आप जिनका बैक लगा उनसे समझिए कितना वो पीछे हैं। मुझे नहीं लगता जिनका बैक लग गया है अगली शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। तो बैक लग गया तो आप बर्बादी के रास्ते पर चले जाएंगे। और प्रयास तो करिए भाई, है ना। एक सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लग गया है तब आपका कल्याण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेमेस्टर बैक हो गया है तो आप खत्म हो जाएंगे, ठीक। चलिए आखिरी लाइन बोलूंगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। कुछ बच्चे कह रहे थे भैया टेट को लेकर के जो सीडीपी आप पढ़ाते हैं, टेट को लेकर के इसी वक्त आ जाइए। तो मैं आपको बता दूं, नए वर्ष से शुरुआत में करने वाला हूं, नए वर्ष से, है ना। नए वर्ष में बेहतरीन तरीके से सीडीपी आपको लाऊंगा, हाँ।
और उसके पहले जितना हो सकता है जो भी मैं कर सकता हूँ यार, पर डे वीडियो तो दे रहा हूँ, है ना। ऐसा तो है नहीं किसी दिन मैं आप गायब हो जा रहा हूँ। वीडियो मैं पर डे देने का प्रयास कर रहा हूँ, और इतना भी नहीं है कि आपकी परीक्षा के लिए दिन रात वीडियो ही देता रहूँ। आपको स्वयं से मेहनत करनी चाहिए, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं देता हूँ। मुझे भी पता है मैं भी आपको डरवा करके राजन सीरीज से पैसा छाप सकता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं करना है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।